इस माघ के महीने में यदि आपने एक फूल कमल का भी भगवान को चढ़ा दिया है, कमल से हरि की पूजा की है, जो व्यक्ति एक कमल से भी हरि की पूजा कर लेता है उसके 10,000 वर्ष के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। माघ के महीने में भगवान नारायण को कमल का फूल चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। ग्रंथ मेरे सामने है और मैं इसमें से बोल रहा हूँ। हाँ, पद्मे नेकैन देवेशम यो अर्चः कमलापतिम वर्षा अयुत सहस्रम पापस्य कुरुते क्षयम। इस श्लोक का अर्थ है कि माघ मास में एक कमल के फूल से भी कमलापति नारायण की आपने पूजा कर ली तो इससे 10,000 वर्षों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। अपराध सहस्राणी तथा सप्तशतानि च पद्मे नेकेन देव समेतः प्रणतोर्चिता। भगवान को इस महीने में एक कमल का फूल चढ़ाने से 1700 पाप समाप्त होते हैं। लिस्ट बता, हाँ 1700 अपराध समाप्त होते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तुलसी पत्र लक्षणा कार्तिकेयो अच्छेद हरिम। जैसे कार्तिक के महीने में भगवान को तुलसी से पूजने पर जिसकी बहुत बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से माघ के महीने में भगवान को कमल के फूल से पूजने की बहुत बड़ी महिमा है। कमल का फूल मिले भगवान की पूजा की जाए। लिखा है पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठा मौक्तिकम लभते फलम। वर्णन किया गया है कि एक एक फूल के ऊपर मुक्ता का दान, मोतियों का दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। मुखे सरस दे हेतु कृष्णो तीड़ाम यो वहेत तुलसी षण्मुख प्रीतान तस्य स्मृते कली। वर्णन है कि जो नारायण के पुजारी हैं नित्य तुलसी लेते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, तो यह भगवान का वरदान मिला है कि इस कलयुग में कली उसको स्पर्श नहीं कर सकता। जो तुलसी का इतना आदर करता है, इतना मान करता है, तो बड़ी सुंदर सी बात कही है। सर्व रोगस तथा पापी मुक्तई भवति षण्मुखम। भगवान शंकर अपने पुत्र कार्तिकेय को कहते हैं, हे बेटा, यदि किसी को निरोगी रहना है तो भगवान की तुलसी पत्रों से और फूलों से वो पूजा करे। हाँ, इस पर लिखा सर्व रोगस तथा पापी मुक्ति भवति षण्मुखम। षडानन यानी कार्तिकेय को वो ये कथा सुनाते हैं और वह बताते हैं कि यदि जिनको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो वो ईश्वर से दूर बिल्कुल भी न जाए। तो ऐसी बड़ी आनंद वाली बातें बताई हैं। जैसे आपने पूर्व में सुना है कार्तिक महात्म्य में, अब सुन रहे हैं आप माघ मास महात्म्य में।